तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज 50 क्वेश्चंस की। 50 MCQ हैं और ये है सिर्फ UPGS से संबंधित। और हम ये भी अब डेली 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका मतलब है 10 क्लास हम इसकी करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन के हिसाब से हम 500 क्वेश्चन देखेंगे UPGS के स्पेशली। ठीक है, इसके अंदर GS होगा लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित GS होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? लखनऊ है। याद रखना कौन सा है सर? लखनऊ है। कई बार ये पूरा शब्द नहीं आएगा चिकनकारी साड़ियाँ, क्या आएगा कि इनमें से कौन सा शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चिकनकारी होती है रेशम के धागे, सफेद धागे से, रेशम के सफेद धागे से क्या कहते हैं, कढ़ाई करी जाती है साड़ियों के ऊपर, उसे चिकनकारी का काम कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है सर? लखनऊ प्रसिद्ध है। लखनऊ में होती है। अब अपने मुरादाबाद में देखना, आपको यहाँ भी शॉप दिखेगी लखनऊ चिकन के नाम से। वहाँ पर ये वाला चिकन नहीं मिलता जो तुम सोच रहे हो। ठीक है ना कभी किसी दिन चले जाओ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, ये जनजातीय का यहाँ पे अर्थ होना चाहिए था घनत्व वाला। तो बताइए कौन सा है? जनजातीय होना चाहिए, सॉरी जनजातीय। चलिए, जनजातीय संख्या वाला जनपद कौन सा है? 4 जिले आपके पास है, सोनभद्र, बीजापुर, लखीमपुर खीरी और बिजनौर। कौन सा होगा सर? सोनभद्र। सोनभद्र वह जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा, सोनभद्र। अच्छा, हर एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ए की लिखा हुआ आएगा क्योंकि मैं ऐसा करना भूल गया और ये मुझे आता नहीं था कि एक साथ सभी PPT में नंबरिंग कैसे करें। ये मुझे अभी भी नहीं आता, किसी को आता हो तो बता देना। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश को कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? फटाफट बताइए कौन सा जिला इन सब में सबसे बड़ा है। देखिए, जनसंख्या के आधार पर बात हो रही है। ठीक है ना, जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है आपके पास वह है आपका अपना इलाहाबाद। इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है आपके उत्तर प्रदेश जिले में। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर, तो आप लगाएंगे इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। ये सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है इनमें से क्या? प्रश्न को समझेंगे। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, जनता की भागीदारी। फटाफट बताइए क्या आंसर होना चाहिए। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो बड़े आराम से अगर हम पूरा सेंस लगाएं तो हमें एक अच्छे सा पता चल रहा है कि आंसर होना चाहिए बी, अर्थात लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। बड़ा सीधा सीधा हमें ये पता चल रहा है, नो इश्यू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर? ये बढ़िया प्रश्न है, अक्सर गलत होगा। प्रश्न को पढ़ें। जिला मजिस्ट्रेट, अपर सचिव, संभाव्य आयुक्त या सचिव, अपर सचिव किसके बराबर है? ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। ऐसे प्रश्न हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आप चेक करेंगे, इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिल जाता है जो पद से संबंधित होता है कि किसका पद बड़ा है, रजिस्ट्रार बड़ा होता है, अपर रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे आपको। तो ये बताइए फिलहाल उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त समझते हैं सभी? इनकम टैक्स वाले क्या? इनकम टैक्स में बहुत सारे पद हैं। ये बताओ आयुक्त का मतलब किससे आता है? आयकर मतलब इनकम टैक्स, आयुक्त का मतलब होता है इसके कमिश्नर से। समझ में आया? आयुक्त का मतलब किससे होगा? इसके कमिश्नर से। अब बताओ इसका पद सेवा में किसके बराबर होता है? तो संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। स्पष्ट है कहानी? नेक्स्ट, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बढ़िया प्रश्न है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है सर? बनारस में स्थित है।
कहाँ स्थित है सर? ये बनारस में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है। नेक्स्ट की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित इस अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? इनमें से जनजातियां देख रही हैं, इनमें से कौन सी सूचित में नहीं है? फटाफट बताओ। सहरिया, तड़वी, थारू या बुक्सा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा, तड़वी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण है किस चीज के? लोक कथाएं के, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के, ऐतिहासिक रुचि के स्थान या नायकों के नाम? क्या है ये दोनों चीजें? अब सही से देखो तो रामलीला जो है आपका लोक नाटक है और रासलीला लोक नृत्य शैली है। समझ में आए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आप सही आंसर लगाएंगे। लोक नाटक आपका रामलीला हो गया और लोक नृत्य आपका रासलीला हो गया, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? रोहिलखंड का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है? किसका है? ये बड़े अच्छे से आपको लिखवाया बल्लेनेर के अंदर भी सर, ये बुंदेलखंड का है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है और ये किस क्षेत्र का? उत्तर प्रदेश के सर, ये बुंदेलखंड का, और ये कई बार आपके प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कोई एक इनमें से गलत है, अब आपको बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही। देवा शरीफ जो है बाराबंकी है, जौनपुर नहीं आएगा आंसर। बाकी सबको एक बार देखें, वो आपको याद होने चाहिए। बटेश्वर कहाँ? आगरा। ठीक है ना, संकीसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर, ये आपको याद होने चाहिए। आंसर नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंध हैं? बिल्कुल सही आंसर बनेगा पटियाली, ऑप्शन नंबर बी। देखो प्रश्नों को याद कर लेना, ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे हैं, इस बार फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश प्रश्न है हर एक। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो सही आंसर है पटियाली से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? पटियाली से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है, पटियाली से संबंधित है। नेक्स्ट, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत की क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? बरेली, लखनऊ, मेरठ या कानपुर? अब देखो यहाँ पर गलती क्या करेगा बच्चा, इस चीज को पकड़ो। यहाँ पे लिखा क्रांतिकारियों की बैठक, अगर उसका हल्का सा भी डाटा मिसमैच हुआ तो वो आंसर मेरठ लगा देगा, क्योंकि हमारी एक लड़ाई हुई थी 1957 की, तो ऐसा माना जाता है कि वो शुरुआती कहाँ से हुई, शुरुआत के बाद कहानी जो मेन शुरू हुई वो मेरठ से, छावनी से शुरू हुई, तो वो आंसर मेरठ लगा देगा और ये गलती हो जाएगी, क्योंकि बात 1924 की हो रही है ना कि 1957 की। इसलिए आंसर यहाँ पर फिलहाल कानपुर आपका सही आंसर बनेगा। जी हाँ, क्या आंसर बनेगा? कानपुर आंसर बनेगा। तो इस प्रश्न को अच्छे से देख लेना। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारतीय क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो बुलाई गई थी कानपुर में, है ना। अंतर याद है ना, मेरठ नहीं लगा देना गलती से भी, क्योंकि बात 1924 की हो रही है ना कि 1957 की। और 1957 में तो खैर बुलाया ही नहीं गया था, 1957 में तो बैठक इस प्रकार की संपूर्ण को बुलाई ही नहीं गई थी, सब अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। लड़ाई लड़ी जा रही थी पर सब अपने अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे थे। चलिए अगला प्रश्न, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। देखो सही आंसर है सी, ये किया गया है स्थापित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। याद रखना किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इंडियन ऑयल तो समझते होंगे ना, पेट्रोल पंप देखे होंगे आपने,
निम्नलिखित में से किस शहर का किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? भदोही, चेन्नई, वाराणसी, मेरठ। मैंने आपको पहले भी इस बात में अवगत कराया कि अगर ये प्रश्न आता है और मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं है तो वैसे भी सही आंसर क्या है? और अगर 1% यहाँ पे चेन्नई हटा देता हूं मैं और यहाँ कर देता हूं मिर्जापुर, याद रखना अगर ये दोनों भी ऑप्शन में है तो आपका आंसर भदोही होना चाहिए। मिर्जापुर केवल एक ही सूरत में होगा जब भदोही ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। इसे कुछ ऐसे समझो, आपसे कहा जाए कि आपसे कहा जाए कि बताइए पीतल के मामले में इनमें से कौन ज्यादा प्रसिद्ध है। अब ऑप्शन ये है आपके पास, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। बताओ आंसर क्या दोगे? यूपी दोगे, सीधी सी बात है। और मैं कह दूं ये महाराष्ट्र हटा दूं और यहां लिख दूं मुरादाबाद, अब यूपी थोड़ा ना दे दोगे आंसर। अब आपका आंसर कोर में जाना चाहिए, अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। मानदास कहां देना चाहिए? अंदर की तरफ जाना चाहिए, समझ रहे? ऐसे ही ये प्रश्न टच करता है, याद रहेगा। हाँ, इस प्रकार से काम करते हैं असल में प्रश्न कुछ। तो फिलहाल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भदोही। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर गलत लिखा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। प्रश्न को सही से देखना, क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो बताइए कौन सी नहीं है? थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। क्या आंसर लगाएंगे? सही आंसर है डी। अब आपको डी तो याद रखना, साथ में तीनों याद रखने हैं। प्रश्न को फिर से देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। इसका मतलब ये तीनों इसकी परियोजना में शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? थीम पार्क आगरा में बनाना, मेगा फूड पार्क बरेली में बनाना, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में बनाना। ये याद होने चाहिए क्योंकि कभी भी ये प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का आगामी निवेश परियोजना है, और जब वो है पूछेगा तो इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना। तो क्या क्या है? थीम पार्क कहां पर? आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी। आंसर क्या है फिलहाल? डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहां पर याद रखो, इनमें से 2% डायरेक्ट कई बार आते हैं, वो दोनों हैं। सबसे पहले डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? ये कई बार आया, अनेक बार आया, तो आंसर क्या होगा? वाराणसी, ठीक है। वैसे ये कम देखा है मैंने। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री पर याद रखना भी, ये कहां पर है? नैनी, वही इलाहाबाद वाला नैनी। अब ये कई बार आया है सेपरेट। तेल शोधक संयंत्र कहां है? मथुरा। ये कई बार आया है सेपरेट प्रश्न, लेकिन अब इसे एक साथ दे दिया। फिलहाल आंसर क्या है? मॉडर्न बेकरी लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है फिलहाल। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो अभी भी बात हो गई है, भदोही को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? तो याद रखना सोवियत संघ, वैसे रूस लिख दिया मैंने यहाँ पर यह सोवियत संघ होना चाहिए। किसके? रूस से किया गया है? रूस के। याद रहेगा, ये बड़ा फेमस प्रश्न है। हाँ, ये वाला टिहरी अपना वाला पड़ोसी अपना। टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? सोवियत रूस के, या सोवियत संघ कह सकते हैं। हाँ, पर उस टाइम ही तो किया गया है, आज का बना हुआ थोड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? फटाफट बताओ, प्रश्न सामने है। चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा और ज्वार। चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। अब आपको बोला राजस्थान से इसमें आंसर मिल जाएगा। कौन सा लग रहा है? बी लग रहा है, तो बी है।
देखो जो आपकी महत्वपूर्ण फसल है ये तो चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जौ और मक्का है। अब आपको नई योजना पता होगी उत्तर प्रदेश सरकार की अब जो आपको राशन मिलता है वो फ्री में या 1 रुपये 2 रुपये में जो भी है योजना, उसके तहत अब अगले महीने से आपको बाजरा भी मिलेगा। सर्दियों तक सर्दियों आपको क्या मिलेगा? बाजरा भी मिलेगा, ठीक है ना। हाँ बाजरा मिलेगा, ये परसों के अखबार में था बात। तो किसके घर नहीं आता? अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको लाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ है भाई। तोते बोलते हैं फिर वो कुछ सस्ते वाले अच्छा चलिए, फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? मतलब किन फसलों में नंबर 1 पर है आपका उत्तर प्रदेश? बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही। गेहूं, आलू और गन्ना, इन तीनों में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अग्रणी का मतलब है नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। आलू, गन्ना, धान है, यहाँ धान है, ठीक है ना। तो आंसर लगाओगे गेहूं, आलू और गन्ना। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऐसे प्रश्न अक्सर आपको रुलाएगा। ये कह रहा है कि वो कौन सी दलहन है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरे हुए है, तो भैया वो है चना, ठीक है ना। वो कौन सा है सर? चना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। बस ये तुक्के एक दिन और सही चले जाएं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, बड़े अच्छे से जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है इन सब में से? सर आम। उत्तर प्रदेश में आम अच्छी मात्रा में पैदा होता है, ठीक है ना। बाग पे बाग लग रहे हैं जहां तक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए। हाँ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो अलाहाबाद में स्थित है। ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, पढ़ के सोच के समझ के बताना ये कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, अरे उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, कहाँ है? ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहाँ से? नजीराबाद, खुर्जा, निजामाबाद या कासगंज? ये निजामाबाद से संबंधित है। प्रश्न को फिर से पढ़ के देखें और प्रश्न याद होना चाहिए, सरसरी तौर पर ना निकले ऐसे प्रश्नों से, एग्जाम में मिलेगा तो समस्या करेगा। बात किसकी हो रही है? ब्लैक पोट्री के लिए। अब ये क्या लिखा है सर? जियोग्राफिकल इंडेक्शन जीआई टैग की बात हो रही है ना, इन शॉर्ट। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके लिए शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अवेलेबल हो। अब सही है, कहां पर है? निजामाबाद। बात हो रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहां स्थापित किया गया था? बताइए। यहां पर देखिए आपको 2 ऑप्शनों में है, गड़बड़ कर देगा ये, नोएडा और बृहत नोएडा। आंसर इन दोनों में से ही है। तो अब यहाँ पर आप बड़ा अच्छे सेंस लगा सकते हैं कि आंसर बी वाला होगा। सर ऐसा सेंस क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वरना इतना खोलकर ऑप्शन नहीं दिए जाते अक्सर, है ना। वरना आमतौर पर इतना ओपन करके ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो आंसर फिलहाल क्या है? बृहत नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी में। हाँ अगर वो नहीं होता तो नोएडा आंसर हो जाता। अगर ऑप्शन ये ना हो ना बी वाला, तो नोएडा आंसर सही रहेगा आपका। फिर भी उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये तो बड़ा फेमस है, बरेली, है ना। कहाँ है? बरेली है आपका, सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? लखनऊ करता है,
जी हाँ, लखनऊ करता है। मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी कौन करता है? लखनऊ। ऑप्शन सी। हाँ, तो मैंगो मतलब आम ही होता है, ठीक है ना? हाँ हाँ, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ये बढ़िया प्रश्न। हाँ, बिल्कुल सही है, एकमात्र क्षेत्र जहां तांबा पाया जाता है। क्या आंसर बताओगे? सर, ललितपुर वह क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? आगरा और नोएडा। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये कहां से कहां तक है? आगरा से नोएडा तक है। इन दो शहरों को ये मुख्य रूप से, आगरा पश्चिम में हमारे। हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? उत्तर दें, चलिए सोच समझ के उत्तर दें। ये बढ़िया प्रश्न है, एकदम बढ़िया प्रश्न है। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये मध्य क्षेत्र की बात कर रहा है, सांस्कृतिक केंद्र की बात कर रहा है। उत्तर ढूंढ के लाना। एक तो ढूंढ लोगे? ढूंढो और बताओ फिर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर की बात कर रहा है, तो सीधा आंसर है, बच्चों को याद है इसका आंसर, सर गाजियाबाद। क्या आंसर लगाएंगे? सर गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। ठीक है, मूवी भी आई थी एक, देखी होगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही आंसर है रामपुर। ठीक है ना, सही आंसर है रामपुर। ये क्या बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो आंसर देंगे आप रामपुर जिला। आपका पड़ोसी है, आप अच्छे से जानते हैं, बेहतर से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित है कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में? तो हम बहुत अच्छे जानते हैं कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक मतलब सबसे ज्यादा श्रमिक किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो आप बताएंगे सर कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रमिक लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। अगला है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बच्चा जानता है ये कहां पर स्थित है? सर बरेली में स्थित है। पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां है? बरेली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा घना? सर गाजियाबाद। सबसे ज्यादा घना का मतलब है सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? तो हमारे गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये तो बड़ा ही गरीब क्वेश्चन है। जब हम उत्तर प्रदेश का जीएस पढ़ रहे हैं तो आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। अगर ये प्रश्न में थोड़ा सा इंटरेस्ट डाल दे और पूछ ले उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां सबसे पहले अमृत सरोवर बना था, अब क्या आंसर देंगे? देश? अगर ये तो फिलहाल उन्होंने चलो आपसे राज्य पूछ लिया तो आपने पल भर में बता दिया उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपको पता था हम उत्तर प्रदेश जीएस को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो पूछे कि वह अमृत सरोवर किस जिले में सबसे पहले बनाया गया तो क्या ही आंसर देंगे? ये तुम्हारा पड़ोस में काजीपुरा कौन सा जिला है? आंसर देंगे आप उस समय आंसर देंगे रामपुर। सही है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? ये पूछ रहा है लोकायुक्त किसे अपना त्याग पत्र देंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या विधानसभा के अध्यक्ष को? तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। जो लोकायुक्त है वो किसे देगा अपना त्याग पत्र? सर वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपना त्याग पत्र
संबोधित करेंगे अर्थात देंगे। नेक्स्ट है, ये बढ़िया प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सर जो ऑप्शन आपने लिखा है वो है नहीं, तो सीधी सी बात है आंसर क्या बनेगा? फुर्सतगंज बनेगा। देखो याद रखो क्या आंसर बताया था इसका मैंने आपको, रायबरेली, ये इसके अंदर पड़ता है फुर्सतगंज। अब याद रहेगा, है ना? देखो ऐसे ही कई बार क्वेश्चन आते तो हमारे पढ़े हुए हैं, पर ऑप्शनों से वो हिला सकता है हमें कभी भी, है ना? प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? दोनों से संबंधित है तो वह थारू जनजाति, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से संबंधित जनजाति है। ऑप्शन नंबर, हम जाति हैं, ये जनजाति है। ये एसटी में आते हैं, तुम ओबीसी में आते हो, है ना? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? ये बढ़िया प्रश्न है। ये है नवाब वाजिद अली शाह। जी हाँ, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सर नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? बताइए कौन सा इनमें से एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जैता, जैता उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी, जैता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाले हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण के द्वारा करवाया गया है। तो आगरा में अगर स्ट्रक्चर बनना तो बहुत संभवतः एक बात सामने रहती है कि शाहजहां ने बनवाया होगा। ठीक है, तो आंसर शाहजहां लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा सरल आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर या किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ये बढ़िया प्रश्न है, ये बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद आंसर लगाएंगे। कभी ऐसा प्रश्न बनेगा तो क्या बताएंगे? इलाहाबाद में पहला हुआ था। कांग्रेस का पहले अधिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो पहला हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? कहां से कहां तक? हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, नरोरा से पटना या प्रयागराज से हल्दिया? याद रखना प्रयागराज से हल्दिया। इसे क्या कहा गया? पहला राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ये भी लिखा हुआ मिलेगा, पहला राष्ट्रीय जल मार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया। जैसे आपके NH है, नेशनल हाईवे है, सारे राजमार्ग हैं आपके। अब इन्होंने जल में भी एक राजमार्ग बना दिया है जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाएगा। क्रूज, इतनी दूर के लिए नाव थोड़ा चलाएंगे, क्रूज जहाज, बड़े शिप। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण, जल्दी बताओ। देखो कागज का मामला तब भी आए तो आपके दिमाग में 2 नाम आने जाने चाहिए, एक सहारनपुर और एक जालौन। अब बात आती है कि कौन सा होगा। याद रखो सहारनपुर मशीनरी कागज बनाता, हस्त निर्मित के लिए आप जालौन जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जालौन। हस्त निर्मित कागज का निर्माण जालौन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? अगर नॉर्मल होता कि कागज का निर्माण तो आप क्या लगाते हैं? सहारनपुर लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गीडा है। गीडा क्या है? तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आंसर, सारे ऑप्शन ना पढ़कर। गीडा जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। समझ रहे हो ना? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये गीडा है। ठीक है ना? ये क्या है आपका? गीडा है। हाँ, अथॉरिटी, जैसे आपका मुरादाबाद वाला MD वाला है ना। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? बहुत आसान, नहीं, रामपुर।
आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? सर ये स्थित है हमारा रामपुर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनमें से कोई एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरोरा, अडवा, बघेलखंड या बदुआ। तो बदुआ जो है ये बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, पर ये तीनों उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है। गेहूं पे तो राजस्थान है, लेकिन वो उसके आधार पे नहीं है। तो आप लगाएंगे आंसर गेहूं। आप कहेंगे सर अभी एक प्रश्न आया था उसमें तो अग्रणी में था, वो तीनों फसलों को मिलाकर बात हो रही थी। ठीक है, आंसर होगा गेहूं। हाँ, तो ये थे आपके आज के 50% जो आप लोगों ने देखे। यहाँ बात कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे आपसे इसके लिए कल फिर से इसके हम 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। टारगेट वही है कि 10 क्लासेस की पूरी करेंगे और पूरे 500 क्वेश्चनों को इसके हम खत्म करेंगे।